और आपको मैं आज ले चलता हूँ हार्ट की दुनिया में, ठीक है। पहले मैंने डाइजेशन पढ़ा है, फिर रेस्पिरेशन पढ़ा है बायोलॉजी का, अभी मैं हार्ट की दुनिया में चल रहा हूँ, ठीक है भाई। तो आपको हार्ट के बारे में बताऊंगा कि हार्ट में क्या होता है। जैसे ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। मछली में 2 चैम्बर होते हैं, जैसे फ्रॉग में होते हैं, मेढक में 3 चैम्बर होते हैं। तो ये सब तो चलो पता ही होगा। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको एक चीज़ पता है, सबसे ज़्यादा चैम्बर किस में होते हैं, ठीक है जी। याद है? तो सबसे ज़्यादा कॉकरोच में होते हैं। आज के डेट में कॉकरोच देख रहा है कितना तबाही कर रखा है, ठीक है। तो चलिए, कॉकरोच में सबसे ज़्यादा 13 चैम्बर होते हैं, ठीक है। बाकी डॉल्फिन हो गया या क्रोकोडाइल हो गया, इन सभी में 4 चैम्बर ही होते हैं। हमारे ह्यूमन बॉडी में भी 4 चैम्बर ही होते हैं। तो एक्चुअली हम इनको मतलब इन सब के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ ह्यूमन हार्ट पढ़ना है, अपने हृदय के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अपने हार्ट के बारे में पढ़ना है। तो चलिए, अपने हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। चैम्बर क्या होता है? तो चैम्बर आप इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हो कि चैम्बर क्या है, हर एक चीज़ का अपना एक पर्टिकुलर रूम है। जैसे किसी ऑफिस में जाते हो, उसमें 4 ऑफिस रहता है, एक मैनेजर का रहता है, एक कैशियर का, एक पीओ का रहता है। तो इस तरीके से डिवाइड कर रखा है सबका अपना चैम्बर, सब अपना अपना काम करते हैं अपने चैम्बर में, ठीक है। चलिए, दूसरा अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो इसमें पढ़ेंगे हम आर्टरी के बारे में, वेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और कैपिलरी के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो यही पढ़ेंगे। फिर देखेंगे किस तरह से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में काम करता है, ब्लड किस तरह से सर्कुलर करता है हार्ट से लंग्स तक, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। बाकी अगर एक चीज़ मैं, वो तो है नहीं सिलेबस में, बस इतना बता देता हूँ। यूनिसेलुलर, जैसे यूनिसेलुलर होता है, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल से बना हुआ, ठीक है। ये आपने पढ़ाई होगा 9th क्लास में। तो उसमें अगर ब्लड सर्कुलेशन, सॉरी, इसमें अगर बात किया जाए, ठीक ना, हार्ट की, तो यूनिसेलुलर में कोई हार्ट नहीं होता है, ठीक है। उसमें जो एक ही सेल होते हैं, तो वही सेल सारे फंक्शन करते हैं। उसकी साइटोप्लाज्मा में ही सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो उसी में डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा अपना सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम। तो मेनली हमको ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करना था ना। तो चलिए, हाँ, थोड़ी चीज़ें मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसलिए लिख रखा है भाई, क्योंकि आज के डेट में क्या, शॉर्ट वीडियो चाहिए बंदे को, ठीक है। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट चाहिए, लॉन्ग नहीं वीडियो बनना चाहिए। तो लिखने में थोड़ा टाइम लग जाए, वो भी कम हो जाए, ठीक है। और जितना से जितना शॉर्ट हो सके उतना करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको लंबे समय तक ध्यान में रहे, ठीक है। तो चलिए, हमको तो जो सर ने पढ़ा रखा है 2011 में, तो उस टाइम के सर तो काफ़ी, पता नहीं, बहुत ही हमको अच्छे से समझाया हुआ है। अभी भी जब मैं बुक पढ़ने के लिए बैठता हूँ तो उनके सर का बात याद आता है दिमाग में, बायोलॉजी के या फिजिक्स के चाहे केमिस्ट्री का, ठीक है। तो काफ़ी हमको उस टाइम का पढ़ाया हुआ अभी तक मुझे हेल्प कर रहा है सर की बातें, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके भी कोई सर हो ऐसे, ठीक। चलिए, तो हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, तो स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर को, ह्यूमन हार्ट, ठीक है। रेस्पिरेशन में तो कोई दिक्कत नहीं ना, रेस्पिरेशन के बिना कंप्लीट नहीं है। देखो, हर एक चीज़, जैसे मैंने बोला था ना, इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है। इंटर कनेक्टेड होता है, हर एक चीज़ इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है। अगर आपने डाइजेशन में क्या पढ़ा था, ठीक है। डाइजेशन में मेनली था क्या, फूड जो हो रहा था वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा था, है ना, मॉलिक्यूल्स में, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। फिर आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा, ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या पढ़ा आपने, ठीक है। जैसे नोस्ट्रिल से जाता है, ठीक है, नोस्ट्रिल से नोसल पैसेज होते हुए फिर आपको फेरेनिक्स में जाता है। फेरेनिक्स में आपने गुलेट्स और ग्लोटिक्स पढ़ा होगा। गुलेट से तो फूड जाते हैं, ठीक है, ग्लोटिस से एयर जाते हैं, ठीक है। तो एयर ग्लोटिस से होते हुए फिर जाता है किस में, विंड पाइप में, ठीक है, जिसे ट्रैकिया कहते हैं। और ट्रैकिया से फिर जाता है, ट्रैकिया के ऊपर में सी शेप रिंग होता है, ये भी याद रखना, ताकि वो चिपक न जाए, उसको बचा के रखता है, ठीक है। और ट्रैकिया से फिर जाता है किस में, ब्रोंकी में, ठीक है। ब्रोंकी से फिर जाता है ब्रोंक्यूलस में, और ब्रोंक्यूलस से फिर जाता है किस में, याद होगा ना, अल्वियोली में, ठीक है। किस में जाता है, अल्वियोली में, ये याद रखना, ठीक है, अल्वियोली। अगर मान लो इस तरीके से अल्वियोली, ठीक है, तो इसके चारों साइड क्या होता है, ये ब्लड कैपिलरी होते हैं, ठीक है, ब्लड कैपिलरी होते हैं। ये आगे मैं पढ़ाऊँगा भी, अभी आ रहा है तो मैं बातें कर लेता हूँ। ब्लड कैपिलरी क्या होता है, ब्लड कैपिलरी जो होता है, कैपिलरीज, थोड़ा सा स्पेलिंग में गलत लिख लिया हूँ, ऐसे ऐसे कैपिलरी भी लिखते हैं, लेकिन कैपिलरीज लिखोगे तो शायद प्लूरल फॉर्म है तो बेहतर रहेगा। इसमें क्या होता है, मिक्स्ड ब्लड होते हैं,
ठीक है, क्या होते हैं, मिक्स्ड ब्लड होते हैं, ठीक है भाई। जिसमें मिक्स ब्लड में क्या होगा, प्योर ब्लड भी होगा, ठीक है इसमें, और इम्प्योर ब्लड भी आएगा। इम्प्योर का मतलब होगा कि ऑक्सीजन जो होगा कम होगा, ठीक है, और CO2 जो होगा वो ज़्यादा मात्रा में होगा। प्योर का मतलब होता है ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगा और CO2 का मात्रा जो होगा वो कम होगा, ठीक है। जिसे हम एक और लैंग्वेज में जानेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है भाई। और इसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड, ठीक, ब्लड। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो ये अगर एल्वेली है, ठीक है, जैसे बताया था ना बैग लाइक, एल्वेली क्या होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, पढ़ाया था ना। अब उतना तो बताने की ज़रूरत नहीं ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या होता है, मेनली यहीं पे सारे काम होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन अगर इसको देना रहता है तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस द्वारा जाता है, इसमें कैपिलरी में, ब्लड कैपिलरीज में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड में या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन, यहाँ पे जो लेवल का इंटरचेंज होता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हायर कंसनट्रेशन किस में किसका है, ठीक है। अगर अल्वियोली में ऑक्सीजन का हायर कंसनट्रेशन है, ठीक है, और ब्लड कैपिलरी में लोअर कंसनट्रेशन है, तो ऑक्सीजन मूव करेगा हायर से लोअर में, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है, ठीक है, कौन सा, डिफ्यूजन, ठीक है। इस डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन मिलता है ब्लड कैपिलरी में, ठीक है। और ब्लड कैपिलरी में फिर बॉडी से, आपको पता है इसके बाद क्या होता है, रिस्पिरेशन, ठीक है। रिस्पिरेशन के दौरान जैसे ये रिस्पिरेशन हो गया, मिल गया, ठीक है। अब रिस्पिरेशन में ही आपने पढ़ा, वहाँ पे क्या पढ़ा कि रिस्पिरेशन क्यों ज़रूरी होता है, रिस्पिरेशन किस लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था रिस्पिरेशन किस लिए ज़रूरी था, फूड के मोलिक्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, फूड के मोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है, ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन करके क्या बनाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ, इसे लिख लो, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेगा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेगा और किस में बनाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। एनर्जी मीन्स ATP में कन्वर्ट करेगा। उसके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रोसेस होगा, ये भी मैंने बता दिया था। थोड़ा रिवीजन करा देते क्योंकि हर एक चीज़ इंटरकनेक्टेड है, तो आपको और भी बेहतर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, यहाँ इसी को पावर हाउस कहते हैं और इसी में सारे के सारे फंक्शन होते हैं। ये बॉडी के हर सेल से बने होते हैं, ठीक है। आपने वहाँ पे भी पढ़ा होगा कि एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो टिश्यू से बने होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन और कुछ ऑर्गन से बने होते हैं, ठीक है। और ऑर्गन जो होता है वो टिश्यू से, एक स्पेशल, हर एक ऑर्गन हर एक स्पेशल टिश्यू से बने होते हैं, और टिश्यू जो होते हैं सेल से बने होते हैं। और सेल जो होता है सबसे फंडामेंटल यूनिट होता है और या स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी बॉडी का। उसी सेल में जो होता है वो क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, जो पावर हाउस होता है और जो ग्लूकोज लेके क्या करता है, एनर्जी कन्वर्ट करता है, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा था इसमें ग्रेजुएशन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो गया था, ग्लूकोज में, ठीक है, ग्लूकोज में। और यह ग्लूकोज फर्दर ब्रेकडाउन होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस की हेल्प से, ठीक है, रेस्पिरेशन, हाँ, मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और ये किस में टूटता है, बताया गया था, ये टूटेगा 38 ATP एनर्जी में, ठीक है, और साथ ही साथ CO2 प्लस H2O में, ठीक है जी। ये जो 38 ATP एनर्जी है यही हमको बॉडी के लिए यूज होता है, ठीक है। ये एरोबिक, इसी को कहा जाता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होता है तो इसी को एरोबिक रिस्पिरेशन भी कहते हैं, ठीक है, एरोबिक रिस्पिरेशन इसी को कहा जाता है, ठीक है भाई। तो ये सब चीज़ें अपने को पता रहना चाहिए। और ये कितने, 1 मोलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज जो होता है, 1 मोलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज जो होता है वो 38 ATP एनर्जी देता है अपने को, ठीक है। तो ये भी पता रहना चाहिए। अब देखो, अब एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया तक मिल गया, ठीक है, अब ऑक्सीजन जो मिला है, अब ऑक्सीजन का काम क्या, हर एक बॉडी तक जाए तब तो हर एक सेल तक पहुंचेगा, ठीक है। अब हर ऑक्सीजन हर एक सेल तक जाना है तो सेल के लिए जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ठीक है। तो सेल तक जाने के लिए हमको ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, है ना, ब्लड को स्थानांतरित करना पड़ेगा पूरे ब्लड में, ठीक है, सॉरी पूरे बॉडी में। तो पूरे बॉडी में, हाँ, ब्लड को स्थानांतरित करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम है, एक ऑर्गन है, ठीक है। ये ऑर्गन कहा जाता है हार्ट, ठीक है। हार्ट क्या है,
हार्ट क्या है? एक ट्रांसपोर्टेशन करने का माध्यम है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। ब्लड को क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक मैंने ये भी चीज़ बताया था, अगर कोई ट्रक है, ठीक है, ट्रक है, ये कार्गो है, और एक मान लेते हैं कि ट्रक, कार्गो और हाईवे है, ठीक है, हाईवे है। तो मैंने बताया था कार्गो क्या है? ऑक्सीजन, है ना। ले किसको जाना है? ऑक्सीजन को। लाना किसको है? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो अपना कार्गो क्या हो गया? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ले जाना है बॉडी का हर एक सेल तक, ठीक है। वहाँ पे एनर्जी बनेगा, और एनर्जी बनने के बाद जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा वहाँ से, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा प्रोसेस द्वारा होता है? तो ये भी याद रखना चाहिए। कौन सा बताया गया था? याद है? बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। बायो मेटाबॉलिक भी कहते हैं, ठीक है, बायो मेटाबॉलिक या ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसे कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है यहाँ पे, तब जाकर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलिए, तो क्योंकि ऑक्सीजन का ऐड होता है, ठीक है, ग्लूकोज के साथ, तो ये एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है भाई। तो चलिए, हाईवे क्या होता है? हाईवे है अपना ब्लड, ठीक है, हाईवे है अपना ब्लड। ट्रक क्या है? अपना है आरबीसी, ठीक है जी, आरबीसी है ट्रक। आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। क्योंकि हर एक चीज़ इंटरकनेक्टेड है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ले जा रहा हूँ वहाँ तक, ठीक है, ताकि आपको और भी मज़ा आ जाए। तो हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन अपना जो ऑक्सीजन का काफ़ी दोस्त होता है, ऑक्सीजन को चिपका लेता है अपने साथ और लेके पूरे बॉडी में ट्रेवल करने का। अभी ट्रक का काम क्या है? ट्रक का काम है रास्ते पे चलना, है ना। तो आरबीसी चल रहा है, रास्ता क्या है? हाईवे है, ब्लड, है ना। रास्ता क्या है? ब्लड। ब्लड में ट्रेवल करेगा कौन सा? ऑक्सीजन, सॉरी, ब्लड में ट्रेवल करेगा, ब्लड में हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसको लेके ट्रेवल करेगा? ऑक्सीजन को लेके जाएगा हर जगह, ठीक है ना। और उधर से काम होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड लेके फिर लंग्स को दे देगा, ठीक है। मतलब अगर मैं बोलूँ तो बॉडी से, ठीक है, बॉडी से लंग्स तक को सफ़र करने में, ठीक है, किसका इंपॉर्टेंट होता है? हार्ट का होता है ना। बॉडी से क्या चाहिए? बॉडी से ऑक्सीजन। हार्ट को क्या, हार्ट किसको देगा? बॉडी को ऑक्सीजन देगा, और ब्लड के द्वारा देगा, एक्चुअली ब्लड ट्रांसफर ब्लड के द्वारा होता है। और हार्ट जो होता है लंग से भी कनेक्टेड होता है, लंग से ऑक्सीजन ब्लड लेगा, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके से बना लूँ तो और भी बेहतर रहेगा। चलिए, आपके बताने के लिए थोड़ा मैं ना ऐसे बना लेता हूँ। जैसे अगर बात करूँ, ये लंग्स हो गया, ठीक है, ये लंग्स, ये हो गया अपना हार्ट, ठीक है, और ये हो गया अपना बॉडी, ठीक है, बिल्कुल ठीक। चलिए, ठीक है। तो लंग्स से क्या आएगा? सबसे पहले लंग्स से आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है। ये हार्ट में जाएगा। अब हार्ट में ऑक्सीजन ब्लड किस तरीके से आएगा वो मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको, हार्ट में बताऊँगा, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, ठीक है। फिर हार्ट क्या करेगा? बॉडी को दे देगा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये अपना बॉडी को दे दिया। बॉडी आपको पता है एनर्जी बनाएगा, एनर्जी बनाने के दौरान ही कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करेगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा फिर? अब ये बॉडी में क्या होते हैं? बहुत सारे कैपिलरी होते हैं, कैपिलरी में ही ऐसे इंटरचेंजेज होते हैं, ठीक है, मिक्स ब्लड होते हैं। तो यहाँ से क्या होते हैं? कैपिलरी के द्वारा, फिर बॉडी के कैपिलरी के द्वारा किस में जाते हैं? वो बड़े बड़े पढ़ोगे आप, फिर आर्टिकल्स वेन्स पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें और भी क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप समझ लो सिर्फ इतना ही कि ये बॉडी के से CO2 वाले, ठीक है, या डीऑक्सीजनेटेड लिख लो, क्योंकि मैंने पहले बता दिया CO2 इसमें ज़्यादा होगा, O2 कम होगा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिख देते हैं इसको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है जी। अब ये क्या हो गया? ये गया हार्ट में, ठीक है, और हार्ट फिर इसको क्या करेगा? दे देगा लंग्स को, ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स फिर इसको प्यूरिफाई करके ऑक्सीजनेटेड करेगा हार्ट। ये प्रोसेस चलते रहेगा, तब तक चलते रहेगा जब तक इंसान जिंदा है, ठीक है, चलते रहेगा, ठीक है। तब तक भोजन बनते रहेगा, भोजन एनर्जी में कन्वर्ट होते रहेगा। अगर फूड को एनर्जी में कन्वर्ट होना है तो ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन एक जगह पर रहेगा तो काम नहीं चलेगा। ऑक्सीजन को ब्लड अगर में मिल गया है तो उस ऑक्सीजन जो ब्लड में मिला हुआ है उसको पूरे शरीर उसको ट्रांसपोर्टेशन करना है, ठीक है। उस ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगा? हार्ट की ज़रूरत पड़ेगा। तो इसीलिए हार्ट को कहा जाता है एक पंपिंग ऑर्गन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने अब समझ रह गया हो, ठीक है। अब पंपिंग ऑर्गन तो अपना हार्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि उसको पूरे बॉडी में क्या करना है? ये ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं
क्या देखना है, हार्ट में देखना है सिर्फ इतना कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं। और ब्लड किस तरीके से सर्कुलेशन करते हैं अपने हार्ट में, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, रास्ता कैसा है, ठीक है। ये देखना है कौन से रास्ते में पहले प्योर ब्लड जाता है, कौन से रास्ते में इम्प्योर ब्लड जाता है, कहाँ से प्योर आता है, किधर से इम्प्योर आता है, ठीक है भाई। ये देखना है अपने को। आर्टरी क्या होता है, वेन क्या होता है, कैपिलरी क्या होता है, ये देखना है फिर, क्योंकि इसी पे बेस्ड है। तो सारे के सारे किस तरीके से बॉडी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बॉडी से तो आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर वो हार्ट के द्वारा फिर जाएगा लंग्स में, और लंग्स से फिर प्यूरिफाई होके प्योर ब्लड होके फिर आएगा अपने को हार्ट में, ठीक है। फिर वो सप्लाई करेगा बॉडी को, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमेशा चलते रहता है। और इसमें नीचे वाले भाग को वेंट्रिकल्स बोलते हैं, ऊपर वाले भाग को एट्रियम बोलते हैं, ठीक है जी। और दूसरी जो होती है इसमें एक लेफ्ट, मैं बताऊंगा, एक लेफ्ट राइट साइड इधर हो गया, जैसे लेफ्ट साइड इधर हो गया, ठीक है। तो इसी में एक राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट एंट्री, सॉरी ये राइट एट्रियम हो गया, तो ये राइट लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, क्योंकि इस साइड वाले लेफ्ट हो जाएगा। मैं लिखा अभी बताऊंगा तो और भी क्लियर हो जाएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि हार्ट जो होता है, हार्ट का लोकेशन सबसे पहले पूछता है, ठीक है। क्योंकि हर इंसान का सबसे पहले जगह कहाँ है, स्थान कहाँ है, वही पता रहना चाहिए। तो लोकेशन लिखना है, इसका चेस्ट कैविटी के अंदर में होता है, ठीक है। चेस्ट कैविटी, ठीक है। हमारे बॉडी के जो ऊपर वाला भाग है उसको चेस्ट में ही क्या होते हैं, अपने को रिब केज होते हैं। क्या होते हैं, रिब केज, एक रिब केज है, पढ़ाया होगा मैंने रिस्पिरेशन सिस्टम में, रिब केज जो लगभग 12 पेयर के होते हैं, ठीक है। और ये लंग्स के ऊपर में इस तरह से होते हैं 12 पेयर में। तो लंग्स के ऊपर में रिब केज होते हैं जो काफ़ी उसके सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे अगर मैं बनाऊंगा तो इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है। अब मैं सिंपल ही बना रहा हूँ, ठीक है। तो सेकेंड जो रिब केज होते हैं वहाँ पे हार्ट स्टार्ट होता है, लगभग 8 तक रहता है, ठीक है। और ये थोड़ा सा टिल्टेड रहता है, थोड़ा सा टिल्टेड रहता है इधर की तरफ, ऐसे मिड में नहीं रहता है, थोड़ा टिल्टेड रहेगा, ठीक है। टिल्टेड लेफ्ट लंग की तरफ रहेगा, ठीक है, लेफ्ट लंग की तरफ। तो उतना आप ही कंपटीशन नहीं है, तो आपको उतना बस थोड़ा सा मैंने बता दिया, हल्का रहेगा, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूँ इसकी वेट की, तो वेट जो होता है इसका 300 ग्राम होता है, ठीक है जी, 300 ग्राम होता है। अब मैं इसका क्या बात करूँगा, वेट बात कर लिया, इनके बारे में जो स्टडी करते हैं जो हार्ट के बारे में, उसको कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, जो सॉरी हाँ कार्डियोलॉजिस्ट ही बोलते हैं जो स्टडी करते हैं, तो इसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। ये तो कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हो गया, ठीक है। कार्डियोलॉजी कहते हैं जो इसके बारे में स्टडी करते हैं। और जो कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डॉक्टर होते हैं, ठीक है जी, जो हार्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं, हार्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट, हार्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ कार्डियोलॉजी जो पढ़ते हैं हार्ट के बारे में उससे, और जो कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं उसे, जो हार्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं, क्योंकि ये कार्डिक मसल से बने होते हैं। ये कौन से मसल से बने हुए हैं, कार्डिक मसल से बने हुए हैं, कार्डिक मसल्स, ठीक, जो कि काफ़ी टफ होते हैं, ठीक है। और ये जो हार्ट है, दूसरा ये याद रखना है, ये क्या है, एक ट्रांसपोर्टेशन है, ये क्या है, एक टाइप का ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गन है, तो इसीलिए इसको लिखते हैं ये सर्कुलेटरी ऑर्गन है। क्या है, सर्कुलेटरी ऑर्गन है, ठीक है भाई। इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी ऑर्गन भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो इतने पता रहना चाहिए। दूसरा देखो, यहाँ से मैं डिवाइड करूँगा इसको इस तरीके से, ठीक है। तो एक तो होता है इसका वेंट्रिकल वाला पार्ट नीचे को, और एक ऊपर वाला पार्ट बन जाएगा जिनको अपन बोलते हैं एट्रियम, ठीक है, एट्रियम बोलते हैं, ठीक है जी। अब देखो भाई अब ये जो है इधर वाला पार्ट को बोलते हैं राइट साइड, ठीक है, राइट साइड। और इस साइड वाले पार्ट को बोलते हैं लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड। इसी तरह से हो गया, ये अपना हो गया राइट एट्रियम, एक ही टी होगा शायद। और ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ठीक है भाई। ये इसी तरह से हो गया लेफ्ट एट्रियम, और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है जी। अब देखो भाई यहाँ पे
एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। ये बल्ब चापाकल में देखा है, वाशर, ठीक है भाई, वही बल्ब है कि पानी जैसे आ गया अंदर में तो वो फिर नीचे नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से होता है, ब्लड एक बार इसके अंदर आ गया तो फिर से ये वापस नहीं जा सकता उस रास्ते में, ठीक है। तो इस बल्ब का एक स्पेशल नाम है जिसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड बल्ब, ठीक है। और याद रख लेना नाम सब, इसको बोलते हैं पल्मोनरी बल्ब, पल्मोनरी बल्ब, ठीक है। अगर इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे भी एक बल्ब है, ठीक है, जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपने को क्या बोलते हैं यार, डाइकस्पिड बल्ब, ठीक है, डाइकस्पिड बल्ब बोलते हैं, ठीक है जी। और ये एक बल्ब है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एरोटिक बल्ब। क्या बोलते हैं? एरोटिक बल्ब। एरोटिक बल्ब इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ओटा आ जाता है, ठीक है। ये एक बहुत मोटे वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल, जिसे ओटा कहते हैं, उसमें ये ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। और ये पल्मोनरी में फ्लो करता है, इसलिए पल्मोनरी बल्ब के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी, किसमें, ये जो है पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है, आर्टरीज, ट्रीज, जो कि एक एक्सेप्शनल है, ठीक है, एक्सेप्शनल है, मैं बताऊंगा। आर्टरी का ये एक्सेप्शनल है। अगर देखो, एक तो आर्टरी होता है, आर्टरी, ठीक, थोड़ा मैं आर्टरीज देख भाई, एक तो आर्टरीज होता है, ठीक है, एक वेन होता है, और एक क्या, और एक क्या होगा यार एक होगा आपका, क्या बोला था यार, अभी भूल गया। एक तो आर्टरीज होता है, एक वेन होता है, और दूसरा जिसमें मिक्स फॉलो करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैपिलरी, कैपिलरीज, ठीक है। ये तीन चीज़ पे ही सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है। तो ये जो आर्टरी होता है, ये प्योर ब्लड को, प्योर ब्लड, ठीक है, सप्लाई करता है। इसमें प्योर ब्लड बोले तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा इसमें, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, उसी को सप्लाई करेगा। इसका जो लूमेन होता है, लूमेन क्या होता है, एक टाइप का स्पेस होता है, इनके बीच में कितना जगह है, ये लूमेन होता है, ठीक है। स्पेस को बोलते हैं, होल को बोलते हैं, कितना होल क्लियर है, ठीक है, और कितना बड़ा है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, जब हम ज़्यादा ऑयली फैट खाते हैं, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है बॉडी का, तो क्या होता है, धीरे धीरे जमा होने के बाद लूमेन कम हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चलो डॉक्टर लोग बताएगा आपको बेहतर तरीके से तो इसका लूमेन अगर बात किया जाए तो नैरो होता है इसे, ठीक है। और दूसरा बात की इसकी प्रेशर जो होती है थोड़ा सा हाई होगा, ठीक है, प्रेशर थोड़ा हाई होता है, तो ये भी चीज़ अपने को पता रहना चाहिए। और तीसरी पॉइंट अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो और क्या मैं बोल सकता हूँ, इसका एक एक्सेप्शनल है, पल एक्सेप्शनल है, ठीक, एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक, जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ले जाता है लंग्स तक, ठीक है। लेकिन चलो, आर्टरीज तो होते हैं अपने को क्या, प्योर ब्लड के लिए, लेकिन ये क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड, मतलब इम्प्योर ब्लड को ले जाता है लंग्स तक, तो इसीलिए ये क्या हो गया, एक एक्सेप्शनल हो गया। अगर बात करें वेन का, तो वेन जो होता है प्योर ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है, प्योर बोले तो ऑक्सीजनेटेड प्योर, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक, सॉरी, ये प्योर नहीं होगा, इम्प्योर होगा, ठीक है जी, इम्प्योर ब्लड होगा, ये डीऑक्सीजनेटेड होगा, ठीक है। और अगर इसमें बोले तो लो होता है, ठीक है, इसमें भल्ब नहीं होता है, नो भल्ब होगा, ये याद रख लेना, नो भल्ब प्रेजेंट, ठीक है। बट इसमें जो होता है भल्ब प्रेजेंट होता है, ठीक है, भल्ब जो होगा वो प्रेजेंट होगा, ठीक है भाई। और कैपिलरी तो पता ही है आपको, दोनों, ठीक है, आर्टरीज, आर्टरीज प्लस वेन, ठीक है, दोनों है, तो इसमें मिक्स्ड ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, मिक्स ट्रांसफ़र होता है। मैंने बताया भी था, इस तरह से अगर आर्टरी है, इस तरह से वेन है, ठीक है, और ये पतले पतले बहुत सारे, ठीक है, पतले पतले कैपिलरी होते हैं। कैपिलरी क्या है, एक बहुत ही
स्मॉल ट्यूब लाइक होता है। कैसा होता है? स्मॉल ट्यूब, ठीक है, बहुत ही पतला होता है, ठीक है। तब तो डिफ्यूजन प्रोसेस कंप्लीट होता है इसमें, तो यहाँ पे मिक्स होता है। तो चलिए इतने सारे छोटे छोटे पॉइंट है जो अपने को ध्यान में रखना है यहाँ पे बताते इस टाइम। अब बात कर लेते हैं, ये सबसे पहले क्या होगा, बॉडी से, ठीक है जी, बॉडी से जो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है जी, ये वैन कावा द्वारा, वैन कावा, ठीक है। वैन कावा क्या है? एक टाइप का मोटा सा जो होता है, ठीक है। अब ये क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वैन ही होगा, ठीक है। वैन कावा को मोटा सा, थोड़ा सा नली को वैन कावा नाम दिया गया है, ठीक है, थोड़ा मोटा रहेगा तो उससे क्या होगा, ऐसे एक होता है ऊपर, ठीक है, सुपीरियर, एक होता है इन्फीरियर नीचे वाला, तो उतना अपने को नहीं पढ़ना है अभी। इससे क्या हो, ब्लड गया दोनों रास्ते से, ब्लड आया, ठीक है। अब ब्लड आने के बाद किस में जाएगा? ट्राइकोस्पिड वॉल्व ओपन होगा, क्योंकि वन वे है, ये इस तरह से खुलेगा इसका मार्ग, ये आया राइट वेंट्रिकल्स में, ठीक है, यहाँ पे इस चैम्बर में आया, ठीक है, राइट वेंट्रिकल्स में। अब यहाँ पे, यहाँ से ये ब्लड कहाँ पे जाएगा? पल्मोनरी वॉल्व से होते हुए ये वॉल्व फिर ओपन होगा, और ये ब्लड जाएगा पल्मोनरी वॉल्व से होते हुए, पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए ये जाएगा लंग्स में, ध्यान रखिएगा, ठीक। बस इतना ध्यान रखना है। वैन कावा से कहाँ जाएगा? ट्राइकस्पिड वॉल्व में, ट्राइकस्पिड वॉल्व से किस में जाएगा? राइट वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल्स से पल्मोनरी वॉल्व से होते हुए, ठीक है, कहाँ पे? पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए कहाँ जाएगा? लंग्स में, ठीक है। लंग्स में ब्लड का क्या होगा? प्यूरिफाई होगा, लंग्स में ब्लड का प्यूरिफाई होगा, मतलब ऑक्सीजन ऐड होगा, ठीक है। ऑक्सीजन ऐड हो गया तो अब क्या बन जाएगा? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है भाई। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आया अपना, सबसे पहले कहाँ आया? लेफ्ट एट्रियम में आएगा, ठीक है। सबसे पहले कहाँ आया? लेफ्ट एट्रियम में। और ये किस माध्यम से आता है? तो ये आएगा पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी वेन, ठीक है, सॉरी चलो, पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब यहाँ पे वेन मैंने क्यों यूज किया है, ठीक है, ये पल्मोनरी ना एक एक्सेप्शनल है, ठीक है, एक्सेप्शनल है, बिकॉज आप देख रहे हो पल्मोनरी वेन लिखा है, वेन की होता है इम्प्योर ब्लड के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? प्योर ब्लड सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमको यहाँ पे एक एक्सेप्शनल के नाम पे याद रखना होगा आपको। तो सबसे पहले आया किसमें? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से डाइकोस्पिड वॉल्व ओपन होगा, ठीक है, डाइकोस्पिड वॉल्व ओपन होगा तो कहाँ पे ब्लड आ जाएगा? अब लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से, अब इधर तो जाएगा नहीं, इस रास्ते से एरोटिक वाल्व में, ठीक है, एरोटिक वाल्व से फिर ये ओपन होगा एरोटिक वाल्व, ये ब्लड ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ पे? ओटा, ठीक है। ओटा एक मोटे से नली है ब्लड वेसल्स की, ये ओटा से फिर कहाँ चला जाएगा? पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी में, ठीक है, और पूरे बॉडी में फिर से डीऑक्सीनेटेड हो जाएगा, और फिर डीऑक्सीनेटेड होकर पूरे ब्लड कहाँ पे? फिर वेन कवा द्वारा फिर ये प्रोसेस चलते रहता है, ठीक है भाई। तो अपने को पता चल गया क्या चला है कि सबसे पहले बॉडी से, याद रख लेना, बॉडी से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है बॉडी से कहाँ जाएगा? बॉडी का जो डीऑक्सीनेटेड से बेटर है कि आप इम्प्योर ब्लड लिख लो, ठीक, इम्प्योर ब्लड, ठीक है, ऑफ बॉडी, ठीक है। इस तरह से डायग्राम बनाकर मैं बता देता हूँ। तो ये सबसे पहले कहाँ पे जाएगा? इम्प्योर ब्लड ऑफ बॉडी, ठीक, ये जाएगा वेन कावा में, ठीक है। वेन कावा से कहाँ पे सबसे पहले जाएगा? ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगा, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। ये ओपन होने के बाद कहाँ पे जाएगा? राइट वेंट्रिकल्स में, ठीक है, राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है। राइट वेंट्रिकल्स से कहाँ पे जाएगा? पल्मोनरी वाल्व में, ठीक है, पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। पल्मोनरी वाल्व से सीधे चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज से होते हुए, ठीक है, कहाँ पे चला जाएगा? लंग्स में, ठीक है। चलिए, और लंग्स में क्या कर, लंग्स इसको क्या कर देगा? प्यूरिफाई कर देगा, है ना। लंग्स के पास तो ऑक्सीजन है ढेर सारे, तो प्यूरिफाई करने के बाद ये लंग्स अब प्योर ब्लड सप्लाई करेगा।
प्योर ब्लड सप्लाई करेगा, लेकिन किस तरह से, कौन से रास्ते से जाएगा? पल्मोनरी वेन के रास्ते से जाएगा, पल्मोनरी वेन के रास्ते से, ठीक है। पल्मोनरी वेन के रास्ते से कहाँ पे आएगा? सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में आएगा, ठीक है। कहाँ पे आएगा? लेफ्ट एट्रियम में आएगा, ठीक। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ पे जाएगा फिर? लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है जी। और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर एरोटिक, फिर एरोटिक वाल्व में, है ना। और एरोटिक वाल्व से फिर कहाँ चला जाएगा? डायरेक्ट ओटा में, ठीक है। ओटा से फिर ये बॉडी में, ठीक है। और यही फिर बॉडी आ गया, फिर वहाँ पे बॉडी आ गया, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस आपको ध्यान रखना है, यही प्रोसेस के द्वारा अपना ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।